नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। और आइए चलते हैं सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व ऑनलाइन शंकाओं के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अमीनगर सराय बागपत से कुमारी आंचल जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। महाराज श्री, किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है, इसके बाद हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ता है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि बहुत छोटा सा रिश्ता भी बड़ी कीमत क्यों मांगता है, समाधान कीजिए। बहुत अच्छा वाक्य है। हर रिश्ते कीमत चुकाने के बाद मिलते हैं। माँ बाप का प्यार मुफ्त में मिलता है। पूछा है छोटा सा रिश्ता भी बड़े कीमत क्यों मांगता है। मैं तो ये कहता हूँ इस वाक्य में थोड़ा संशोधन अपेक्षित है। माँ बाप का रिश्ता मुफ्त में मिलता है ऐसा हम कहते हैं, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए, जिस दिन हम माँ बाप के रिश्ते का मूल्य समझ लेंगे उस दिन हमारा जीवन अमूल्य हो जाएगा। हमें उनकी इस देन को सदैव याद रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तीन जनों का ऋण कभी चुका नहीं सकते। तिन्नम उयारम दुपड़ियारम, माता पिता, भर्ता और गुरु। माँ बाप जन्म देते हैं, भर्ता यानी जीव का दाता जीवन निर्वाह के साधन देते हैं, और गुरु जीवन का निर्माण करते हैं। इनका ऋण है, ये मुफ्त में मिला हुआ नहीं है। उस ऋण का स्मरण करो। जो माता पिता के ऋण का स्मरण करता है उसे कर्ज मानकर उसे चुकाना अपना फर्ज मानता है, वो पूरे जीवन उनके चरणों में नतशीश रहता है और उनकी सेवा करता है। इसलिए माँ बाप का रिश्ता जो नहीं निभा पाया उसके सारे रिश्ते औपचारिक ही होंगे। इसलिए मूल के मूल्य को समझे और अपने जीवन को अमूल्य बनाने का रास्ता प्रशस्त करें। उत्तर प्रदेश विनोली बागपत से श्रीमान नितिन जी आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, किसी ने क्या खूब कहा है कि 3 लोग ही सुबह सबसे जल्दी उठ जाते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरी। तो महाराज श्री, 3 लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरी। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि मजबूरी में जल्दी उठने वाले ऐसा क्या करें कि हमेशा माँ और मेहनत की तरह उठें। 3 लोग जल्दी उठ जाते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरी। हम ऐसा क्या करें कि मजबूरी में ना उठकर माँ और मेहनत की तरह उठें। मैं तो ये कहता हूँ, माँ के संस्कारों को सदैव याद रखो और मेहनत करने की ठान करके चलो, तो जीवन में कभी मजबूरी आएगी ही नहीं। और यदि कोई मजबूरी आएगी भी तो उसे ऐसी मंजूरी मिलेगी कि वो भी सहजग्राह्य हो जाएगी। गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजजैन आरआई आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, ऐसी धारणा है कि ईश्वर, भाग्य और प्रकृति हमेशा निष्पक्ष होती है। वह किसी को सुख या दुख देना नहीं चाहती। अलौकिक जीवन में मनुष्य की ऐसी धारणा है कि भाग्य कुछ कहता है और ईश्वर कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं कि हालातों ने ऐसा कर दिया। गुरुवर, हम खुद से कैसे पूछें कि हमारे सुख और दुख का जिम्मेदार आखिर है कौन? ईश्वर, भाग्य और तीसरा क्या बोला? प्रकृति। ये निष्पक्ष होती है। आपने पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें ये कहना न पड़े कि भाग्य ने ऐसा कर दिया, प्रकृति ने ऐसा कर दिया या ईश्वर ने ऐसा कर दिया।
कुछ मत करो, अपने आप को पहचान लो। जो वस्तु के स्वरूप को जाने लेते हैं वे न तो ईश्वर की तरफ भागते हैं, न प्रकृति की तरफ, और न ही भाग्य को कोसते हैं। उन्हें पता है कि जगत का परिणमन किस तरीके से होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दरअसल हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है जिसे हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता, उस संदर्भ में हम जो भी बोलते हैं वो महज आरोप होता है, और अज्ञानी आरोप की भाषा बोलता है। ज्ञानी वस्तु के स्वरूप को समझता है, वो कभी निमित्तों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। अपनी प्रकृति को पहचानोगे तो फिर बाहर की प्रकृति की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानोगे तो किसी ईश्वर पर दोषारोपण ही नहीं करोगे, और खुद के अपना भाग्य विधाता मान लोगे तो फिर भाग्य की बात करने की बात ही नहीं होगी। तो वस्तु स्वरूप को पहचाने तभी हम जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। कोटा राजस्थान से नीता जैन बहुत ही अच्छा प्रश्न कर रही हैं। गुरुवर आपके शिक्षा में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हूँ कि मैं भावना एक की माला फेर रही हूँ, 3 माला रोज फेरती हूँ। एक माला में स्वस्थ हूँ, ये माला फेरती हूँ। दूसरे मुझे संवेद से खड़ जाना है, और तीसरी मेरी दुकान अच्छी चले। यह तीनों माला मेरा फेरना उचित है या नहीं? भाई फेर रही है, जिसको जो चाहिए वही तो फेरेंगे। मैं भावना भाता हूँ कि आपको तीनों भावनाएं पूरी हो जाए। चलो, और आइए चलते हैं, संघ का समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे, और यहाँ पर जो उपस्थित श्रावक श्राविकाएं हैं उनकी शंकाओं के माध्यम से हम और आप संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और प्रथम संघ का लेकर आ रहे हैं हमारे इंदौर से, गुमास्ता नगर से श्रीमान टी.के. जैन साहब। पूज्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरा प्रश्न धार्मिक नहीं है, सामाजिक व्यवस्था के संबंध में है, और मैं क्षमा के साथ आपको सामने प्रश्न रख रहा हूँ। दान देने वाला की पात्रता क्या है? शासकीय नियमों के चलते नियमों का व्यतिक्रम कर कमाए पैसे से जो दान हम देते हैं वो तो मान्यता है, परंतु अनैतिक कार्यों में लिप्त व कार्यों से उपार्जित धन का दान देकर उन्हें ट्रस्टी, संरक्षक, शिरोमणि संरक्षक आदि बनाया जाता है। इससे समाज में क्या गलत संदेश नहीं जाता है? क्या व्यवस्था संस्थाओं के लिए होना चाहिए? दूसरा मेरा निवेदन प्रश्न ये है महाराज जी कि पहले जो कार्यक्रम होते थे, चाहे चतुर्मास का हो, विधान का हो, वो मंदिरों के बैनर पर होते थे। मंदिर एक स्थायी ट्रस्ट होता था, ये व्यवस्था होती थी। अब ये सब कार्यक्रम कमेटियाँ और सामाजिक संस्थाएं करने लगी है, और बहुत सी कमेटियां और सामाजिक संस्थाएं कार्यक्रमों के पश्चात न तो अपना हिसाब रखती है, न मेंटेन करती है, न प्रकाशित करती है। प्रकाशित न करें शासकीय नियमों के चलते, लेकिन कम से कम वो हिसाब बनना चाहिए। हम ऐसे यदि कष्ट कमेटी को दान देते हैं, उसका दुरुपयोग यदि होता है तो क्या हम पाप के भागी होंगे? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। नमस्ते। बड़ा ज्वलंत सवाल आपने उपस्थित किया। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि हमें साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि पर भरोसा रखना चाहिए। अनैतिक और अवैधानिक 2 तरह की बात आपने की। कायदे से तो सब कुछ वैधानिक ही होना चाहिए, पर आज का विधान कुछ ऐसा बन गया है कि लोगों ने अविधान को ही अपना विधान बना रखा है। जहाँ तक अनैतिक का सवाल है वो कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए, पर हमें अनैतिकता का अर्थ भी देखना चाहिए। अनैतिकता का मतलब क्या है? जहाँ हिंसा, क्रूरता, शोषण, दमन, विश्वासघात, षड्यंत्र जैसे क्रूर कृत्य हैं, उनके मूल्य पर अर्जित धन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात आपसे बता रहा हूँ। एक स्थान पर हमारा प्रवास था। पंच कल्याण की बोलियां थी।
सौधर्म इंद्र की बोली खुली। बोली में जैसे ही नाम खुला, खुसर पुसर चालू हो गए। मैंने पूछा क्या बात है, तो पता लगा जिस आदमी के नाम पर बोली खुली है वो पेस्टिसाइड का फैक्ट्री चलाता है। और उससे पहले मैंने इन सब चीज़ों को निषिद्ध निरूपित करते हुए कहा था कि इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों का धन हिंसा प्रेरित धन है, स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम लोग ऐसे लोगों को स्वीकार भी नहीं कर पाते। लेकिन बोली खुल गई, खुसर पुसर हो गई, मामला मुझे बड़ा गंभीर दिखा। मैंने धीरे से उसे बुलाया और कहा, भाई आज तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें ये बोली लेने का मौका मिला है। महावीर जयंती का कार्यक्रम था, जन्म कल्याणक बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा था। हमने कहा तुमने बोली तो ले ली, लेकिन जो तुम्हारा कृत्य है वो उचित नहीं है। अब तुम ही बताओ ऐसे में मैं क्या करूं। अकेले में मैंने वहीं मंच पे ही एक किनारे बुला के बताया उसे। उसके आंखों में पानी आने लगे। उसने चरणों में सिर रखा। मैंने महाराज थोड़ा समय मिलेगा? हमने समय तो मिल जाएगा, तुम संकल्पित हो जाओ। उसने कहा, महाराज जी हमें 2 वर्ष का समय दीजिए, मैं अपना पूरा व्यवसाय बाइंड अप कर लूँगा। हमने कहा दिया। तुरंत मंच पे घोषणा हुई कि आज इन्होंने संकल्प लिया है 2 वर्ष की अवधि में अपनी पेस्टिसाइड की फैक्ट्री बंद कर देंगे और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। और उस दिन उस व्यक्ति को इतनी खुशी हुई कि शेष बोलियाँ भी उसी ने ले ली। और यहीं नहीं रुका, वहाँ एक गौशाला खोलने के लिए 8 एकड़ ज़मीन दान में दी। इतना ही नहीं रुका, 8 लाख रुपया भी गौशाला चलाने के लिए दिया। ये परिवर्तन। और आज उस व्यक्ति ने बदल दिया अपना व्यवसाय धंधा। तो पहली बात, नैतिक अनैतिक की समीक्षा हमें उदारता पूर्वक करनी चाहिए और ऐसे लोगों को बड़े सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। प्रायः हर व्यक्ति नकारात्मक दृष्टि से ग्रसित होते हैं और संपन्न लोगों के धन को अनीति का धन मानते हैं। मैं मानता हूँ ऐसा कहना ठीक बात नहीं है। नीति न्याय से काम करने वाले लोग भी संपन्न हो सकते हैं और जहाँ ऐसी संपन्नता है उनके दान को प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों के दान को एकदम पूरी तरह से निषेध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम उनका पूर्ण निषेध कर देंगे तो उनका रास्ता ही बंद हो जाएगा, सुधार कैसे होगा। तो उन्हें प्यार से, दुलार से सुधारने का रास्ता बताना चाहिए। एक व्यक्ति जिसके शराब का कारोबार था, 7 जिलों में ठेका था एक जमाने में। अब वो व्यक्ति हमारा प्रवास हुआ, हार देना चाहे। मैंने उसे अकेले में बोला, भैया ये बताओ, तेरा ऐसा धंधा, तू उसकी रोटी मुझे खिलाएगा, शोभा देगा क्या? आदमी जानता है। बोले महाराज नहीं, ये तो सही नहीं है। तो हम बोले तुम अपनी योग्यता बनाओ। आता जाता मैं बात करता, सब कुछ करता, समाज में उसका अपना रसूख था, लेकिन हमारी अपनी सीमाएं थी। उसने भी कहा, महाराज मैं आपको आहार तो दूंगा ही और पात्र बनकर दूंगा। और वो शख्स 3 साल में अपना पूरा व्यवसाय बाइंड अप कर दिया। शराब का 7 जिलों का ठेका लेने वाला, अपने इलाके का डॉन, आज महाजनी जिंदगी जी रहा है। और करीब इस घटना को 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए। बड़े शान से समाज का नेतृत्व भी कर रहा है। बदलाव है ना। यदि मैं कहता कि भैया तुम शराब का धंधा करने वाले हो, तुम मेरे पास मत आओ, तो क्या होता? तो हम अपने धर्मात्मा जनों से कहना चाहेंगे, नज़रिया थोड़ा व्यापक रखिए। यदि किसी व्यक्ति में कोई कमी है तो उसे प्यार से सुधारिए, दुत्कारिए नहीं।
और किसी का भी धन कहीं अच्छे काम में लग रहा है तो उसे आप वो क्या कमा रहा है ये मत देखिए, कहाँ लगा रहा है ये देख लीजिए, तो भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। दूसरा सवाल धार्मिक आयोजनों के व्यवस्था की। पहले मंदिर कमेटियों के द्वारा व्यवस्था होती थी। व्यवस्था कोई करे, चाहे कमेटी बना करके करी जाए या मंदिर की कमेटियां करे, पारदर्शिता होनी चाहिए। ये समस्या इसलिए आई क्योंकि हमारे मंदिरों की कमेटियों में प्रायः पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही रहते हैं और कई जगह तो ऐसे मरने के बाद ही रिटायर होते हैं। 80-80 बरस के हो गए, जो ट्रस्टी बन गए वो मरेंगे तभी जाएंगे, बीच में किसी को चांस नहीं। और जो एक ही जगह पद पर लंबे समय तक लदे होते हैं उनमें काम करने का उत्साह नहीं होता। तो बड़े स्तर की प्रभावना के लिए अन्य जनों को जुड़ने की भी इच्छा होती, जिनका योगदान होता, लोग जुड़ करके अगर टीम भाव से काम करते हैं तो मुझे उसमें कुछ असंगत नहीं दिखता। लेकिन हिसाब किताब न देना और किसी प्रकार का गोलमाल कर देना महान अनर्थ है। ऐसा करने वाले महान पाप के भागी हैं और जिनका इस तरह का रिकॉर्ड है हमें वहाँ दान ही नहीं देना। हमें पता रहना चाहिए, पारदर्शिता हो तो बहुत उत्तम होगा, यही एक रास्ता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सूत्रधार गणेतन श्रीमान पीसी जैन साहब। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सुत केवली और अपने गणधर स्वामी संपूर्ण आगम के ज्ञाता दोनों होते हैं, तो इन दोनों में अपन अंतर क्या मानेंगे? देखिए, गणधर और श्रुत केवली में मौलिक अंतर है। गणधर द्वादशांग के रचयिता होते हैं और श्रुत केवली उनके ज्ञाता होते हैं। तो अगर हम इसे दूसरे अर्थ में कहें तो गणधर यानी लेखक और श्रुत केवली यानी पाठक, ऐसा कह सकते हैं। ज्ञान दोनों का बराबर है, लेकिन ग्रंथ की रचना किसने की? अरहंत भासरी अत्थम गणहर देवे ही ग्रंथ यम सम्मम। तीर्थंकर ने की धुनि गणधर ने सुनी, ज्ञान रची पुनि अंगमयी। ये किसने रखी? तीर्थंकर की वाणी को गूंथने वाले गणधर हैं और जानने वाले श्रुत केवली। नमोस्तु। श्रीमती भारती जिनेन्द्र कला छाया कला नांदेड़। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि जब हम ट्रेन से या शिखर जी या और कई क्षेत्र पर यात्रा करते हैं तो हम सामूहिक रूप में पूजन, भक्तामर पाठ आदि स्तोत्र पढ़ सकते हैं या नहीं? समाधान। इधर उधर की गप्पे करने से तो अच्छा है पढ़ना ही चाहिए। भगवान का नाम लेते चलोगे तो यात्रा सुरक्षित होगी, कदाचित कुछ होगा भी तो सदगति में जाओगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भूतपूर्व विधायक श्रीमान राजन जी गोंदिया। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस भारतवर्ष में आपकी प्रेरणा और आप जिस दिशा निर्देश पर लोगों को आकर्षित करते हैं, निश्चित रूप से गुरु कृपा होती है तो कोई हरा नहीं पाता है। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो तो कोई डरा नहीं पाता। ऐसे गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि राजनीति करता है तो कुछ गलत है क्या? जैन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि राजनीति करता है तो कुछ गलत है क्या? और राजनीति का धर्म के साथ कुछ महत्व जुड़ा हुआ है क्या? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से राजेंद्र भाई का सभी लोग अभिनंदन कर दें। ये हमारे समाज के एक अच्छी शख्सियतों में गिने जाने लायक लोग हैं, व्यक्ति हैं। और गुणायतन के इस संरचना में जिनकी सबसे ज़्यादा प्रेरणा रही, ऐसे बाबूलाल जी पहाड़े के साले साहब है ना, एक लंबे अंतराल के बाद आज यहाँ आए हैं। 2 बार विधायक रह चुके हैं। मैं आशीर्वाद भी देता हूँ और भावना भाता हूँ कि ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र में
अग्रसर होते रहें। आपने पूछा है जैन धर्म के व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में आगे आना चाहिए या नहीं। जब देश की व्यवस्था पूरी राजनीति से चलती है तो राजनीति के क्षेत्र में अगर जैन नहीं होंगे तो जैनों का हाल कैसे होगा। जैन समाज और जैन धर्म को जीवंत बनाए रखना चाहते हैं तो जैन प्रतिभाओं को राजनीति के क्षेत्र में आगे आना ही चाहिए। और जैनों को चाहिए कि ऐसे लोग जिनकी राजनीतिक प्रतिभा और क्षमता है उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, जिससे हम जैन धर्म के सर्वतोमुखी विकास में उनका योगदान ले सकें। और जो राजनीति के क्षेत्र में हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि राजनीति में आगे बढ़े पर ये मान करके चले कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे धर्म भाव को कभी गौण नहीं करना है। राजनीति कभी नहीं आनी चाहिए, पर राजनीति से जुड़े व्यक्ति को धर्मी जरूर होना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में राजनीति आने से बड़ा गड़बड़ होता है। मैं एक वाक्य में इसकी समीक्षा करता हूँ कि राजनीति में धर्म जुड़ने से रामायण की रचना होती है। राजनीति में धर्म जुड़ने से रामायण की रचना होती है और धर्म में राजनीति के प्रवेश करने से महाभारत मच जाता है। देश को रामायण की ज़रूरत है, महाभारत की नहीं। हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा। कुमारी प्राची जैन जबलपुर। मुनिवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो गुरुदेव, हम अपनी दृष्टि कैसे बदलें कि वह दृष्टि सम्यक हो जाए और पावन हो जाए, और हम अपनी दिशा को कैसे बदलें कि हमारा जीवन प्रतिपल प्रति क्षण पवित्र बन जाए। नमोस्तु। दिशा और दृष्टि को बदलने के भाव आपने व्यक्त किए। सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य क्या है और हम जिस दिशा में चल रहे हैं वो लक्ष्योन्मुखी है कि नहीं। जब तक हमारा लक्ष्य ही नहीं बनेगा, हम दिशा निश्चित नहीं करेंगे, दिशा निश्चित नहीं करेंगे तो हमारी दृष्टि कैसे बदलेगी। हर मनुष्य को चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, और जो हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है उस लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़ें, दृष्टि सुनिश्चित तौर पर अच्छी हो। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सुनंदा जी कोल्हापुर, उसके बाद तैयारेंगी बहन ताशु जी पिंडरई। महाराज जी, वो प्रश्न मेरा भाभी का है। भाभी मेरी 7वीं प्रतिमा की है। उनका थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं, इसलिए वो आई नहीं। उनका आशीर्वाद चाहिए तुमका। नमस्ते महाराज जी। उनका प्रश्न है, देव दर्शन में निज दर्शन कैसा होता है। जिन दर्शन में निज दर्शन कैसा हो। देव दर्शन में, हाँ वही निज दर्शन। ऐसा है कि देव दर्शन में निज का दर्शन कैसे होता है। कभी दर्पण के सामने खड़े होने का अनुभव तो होगा ही, रोज ही होते हैं। जब हम दर्पण में खड़े होते हैं तो उससे प्रतिबिंब दिखता है, उस प्रतिबिंब को हम अपना प्रतिबिंब मानते हैं, देखते हैं। बस ऐसे ही सामने विराजमान भगवान को दर्पण की तरह देखो और उनमें जो दिख रहा है उसे अपनी छवि मान लो, तो देव दर्शन में निज दर्शन होने लगे। समझ गए। ये बोलो प्रमाण सागर मुनि महाराज ब्रह्मचारिणी की। ताशु बहन पिंडरई। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, चिंतन करूं चैतन्य का में, जग सभी निस्सार है। इंद्रिय सुख आभास है, निज आत्म सुख ही सार है। तो गुरुदेव, इन पंक्तियों में जैसा लिखा हुआ है कि हम इतने पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र की जैसे वंदना करने जाते हैं, तो ऐसी पावन आत्मा जो 14वें गुण स्थान तक चली गई है, ऐसे भगवान को हम नमोस्तु भी कैसे करें। वो भाव, वो विशुद्धि होती कैसे है। उन पावन टोक के दर्शन किए किस विधि से जाते हैं जिससे हम सच्चे सम्यक दृष्टि जीव बन सकें, और इन पंक्तियों का यथार्थ सिद्धांत कैसे करें। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें कल वंदना करनी होगी, अक्सर करते ही हैं।
या जो आने वाले दिनों में करेंगे। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बहुत भावना से लोग सम्मेद शिखर आते हैं और बहुत मेहनत से पर्वत पर चढ़ते हैं, लेकिन जैसी भावना और जितनी मेहनत से हम आते हैं उतना अर्जित करे ये कोई ज़रूरी नहीं। मैं एक रास्ता बताता हूँ जो आपकी मेहनत को सार्थक बनाए और भावना को साकार करे। सबसे पहले कि सम्मेद शिखर जब आओ और वंदना करने के लिए आगे बढ़ो तो अपने मन में अपूर्व उत्साह जगाओ कि इस धरती के सबसे भाग्यशाली लोगों में मैं हूँ जिन्हें इस महान तीर्थ की वंदना का सौभाग्य मिल रहा है। उस शाश्वत भूमि की वंदना के लिए मैं जा रहा हूँ जिसका कण कण पावन है, जिसकी वंदना मात्र से नरक और पशु गति से छुटकारा मिल जाता है, करोड़ों उपवास का फल जिससे प्राप्त होता है। ये भाव अंदर होना चाहिए। जो हमने शास्त्रों में पढ़ा और गुरुओं के मुख से सुना है उसको अंदर से साकार जैसा महसूस करना चाहिए। ये साकार होता सा लगे तो जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। तो पहली बात तो ये। फिर जब चढ़ना शुरू करे मन में एक संकल्प ले कि पूरे रास्ते हम कहीं बैठेंगे नहीं, अपनी चाल से चलेंगे। जहाँ मेरी सांस अनियमित होगी वहाँ खड़े खड़े डंडे के सहारे अपने सांस की गति को सामान्य बनाएंगे। ये एक प्रयास करें, ठीक है। तीसरी बात, मन ही मन ओम ह्रीम नमः ओम ह्रीम नमः की माला जपो। उच्चारण नहीं करना और मुंह से श्वास नहीं लेना, नाक से सांस लेना। आप कब चढ़ जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। ऊपर चढ़ो, जब टोंकों पर पहुंचो तो अपने मन में एक भाव जगाओ कि पुण्य के योग से मैं सिद्ध भूमि में आया, शाश्वत सिद्ध भूमि जहाँ सहज सिद्धि की प्राप्ति होती। हे प्रभु, मेरी ऐसी पात्रता बढ़े कि कल मैं आपकी तरह सिद्ध लोक में भी अपना स्थान बना पाऊँ। पुण्य ने आपके चरणों में लाकर यहाँ खड़ा किया। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे सुगति हो, मेरा समाधि मरण हो और आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो। उन चरणों में हाथ रखो और आंखें बंद करके कुछ पल के लिए महसूस करो कि यहीं से प्रभु ने निर्वाण को प्राप्त किया। उनका वह परमौदारिक शरीर यहीं विलीन हुआ, यहीं से सिद्धालय में गए और उसकी रज यहाँ है, वो मैं अपने माथे पे लगा रहा हूँ। इस भाव से कि प्रभु ये ऊर्जा मेरी पात्रता को विकसित करे। और फिर 3 प्रदक्षिणा दो, 9 बार भगवान की जाप करो, फिर दूसरे टोंक पर जाओ। लोग भागते हैं जैसे कोई प्रतियोगिता के लिए गए हैं, जल्दी आने का रिकॉर्ड बनाने के लिए। अरे मेहनत से गए हो, आ जाओ, इतनी जल्दी आ जाओ कि रोटी सलामत मिल जाए। और क्या है ना, अब वो हड़बड़ी करके आते हैं तो आनंद नहीं आता। इस तरीके से वंदना करेंगे, विशुद्धि भी बढ़ेगी, आनंद भी आएगा और थकान से भी बचोगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। ब्रह्मचारी विनोद भैया जी, आधारता जबलपुर। महाराज जी, सामायिक पाठ में एक शब्द आता है, एक विशेषण भगवान का, समाधिगम्य परमात्म संज्ञा। ये समाधिगम्य, समाधिगम्य परमात्म संज्ञा, जो समाधि में ही जाने योग्य है उसका नाम समाधिगम्य है। जिसे हम परमात्मा कहते हैं उसको आंखों से नहीं देख सकते,
परमात्मा की मूर्ति दिखेगी तुम्हें आंखों से, परमात्मा नहीं। परमात्मा कब दिखेगा? वो तो तुम्हारे भीतर है, भीतर क्या तुम ही हो, लेकिन ये चर्म की आंखों से नहीं दिखेगा, मर्म की आंखों से दिखेगा। और मर्म की आंखें तब खुलती है जब चर्म की आंखें बंद हो जाती। अंदर की आंख खुलने का नाम ही समाधि है। जहाँ चित्त का चेतना के साथ पूर्णता केंद्रीकरण हो जाए उसका नाम समाधि है। तो जब चित्त चेतना में केंद्रीकृत होती है, केंद्रित होता है, उस घड़ी जो अनुभूति होती है वही हमारी परमात्मा की अनुभूति है। तो परमात्म संज्ञा, समाधिगम्य परमात्म संज्ञा, वही परमात्मा जो समाधि के द्वारा जाने योग्य। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान अक्षय जी शिवपुरी, उसके बाद अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती मनीषा जी, स्वदेश जी, इंदौर। महाराज जी के श्री चरणों में मेरी ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शंका ये है कि जब इंसान का विपरीत समय आता है तो कहते हैं कि उसका पुण्य कम हो रहा है। महाराज जी, ऐसा क्या कार्य किया जाए कि विपरीत समय हमारा पुण्य कम ना हो बल्कि तेजी से बढ़े, जिससे हम उस समय से निकल सकें? जो महापुरुषों ने किया वही काम आप करिए। जी महाराज। विपरीत समय में संयम रखो, विपरीत समय में धैर्य रखो, विपरीत समय में समता रखो, सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ गए? तो विपरीत समय में आप जितना धैर्य रखोगे उतना आपको अपने समय को अनुकूल बनाने का अवसर मिलेगा। महान पुरुषों ने, अब हम पार्षद भगवान को सामने रखे, कितना विपरीत समय था, पर उनने संयम रखा, फल क्या मिला? केवल ज्ञान हो गया। अगर वो विचलित होते तो शायद अभी संसार में ही रहते। तो धैर्य का फल तो बड़ा मिलता ही है, इसलिए अपने अंदर धैर्य सदैव बनाकर रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम आम गृहस्थों की बात करें तो विपरीत समय में जितना हम संयम रखते हैं उतनी जल्दी समाधान मिलता है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिसको भारी नुकसान हुआ, और नुकसान ऐसा कि करोड़ों का लेन देन करने वाला, कारोबार करने वाला, लाखों का दान करने वाला व्यक्ति 10-5 हज़ार के लिए मोहताज हो गया। पर वो बड़ा तत्वज्ञ था, समझदार भी। उसने देखा अभी मेरा समय मेरे अनुकूल नहीं है, उसने अपने आप को सीमित कर दिया। सारा कारोबार तो ऐसे ही ख़त्म हो गया था, जो था रहा सा उसको भी बंद कर दिया। उसने एक संकल्प लिया। उसके नगर में 7 गांव थे, 7 मंदिर थे, सॉरी, 7 मंदिरों के पैदल दर्शन करूंगा और रोज बदल बदल करके मंदिर में अभिषेक करना, पूजन करना। 47 टेम्परेचर में भी व्यक्ति 11 बजे के पहले घर नहीं लौटता और उसके बाद मुंह में पानी डालता। करीब करीब उसका 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना होता था। 6 किलोमीटर उसको उससे ज़्यादा चलना हो जाता। कोई 6 महीने हुए, 6 महीने में उसका पासा पलट गया। नासिक में उसकी एक प्रॉपर्टी थी जो लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। बहुत दिन से वो परेशान था। अचानक उसके पास समाचार आया और वो झंझट मिट गया, वो प्रॉपर्टी कैश हो गई। भोपाल में एक प्रॉपर्टी जो उसके पिताजी की किसी ज़माने में ली हुई थी, उसको उसका पता ही नहीं था और बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी। उसके पास अचानक खबर आती है दलाल की कि भैया ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की, बेचना है तो बोलो, सौदा लेने के लिए खड़ा। उसने उसको भी सलटाया, मोटी रकम उसके हाथ में आ गई और आज वो व्यक्ति पहले से ज़्यादा सुदृढ़ स्थिति में है और वो अपना काम करता है।
ये है पाप को पुण्य में परिवर्तित करने की कला। थोड़ा धैर्य रखो। और मैं सभी से कहता हूँ जिनका अशुभ समय है, उस अशुभ समय से घबराओ मत, विचलित मत हो। देव पूजा और पात्रदान 2 ऐसे श्रेष्ठ उपक्रम हैं जो तुम्हारे सारे पाप का निवारण कर सकते हैं, अंतराय को काट सकते हैं। और कदाचित न भी कटे तो उनकी शरण में रहोगे तो उस परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहोगे, विचलित नहीं हो। श्रीमती मनीषा सुरेश जी जैन इंदौर, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मेना जी वड़जात्या टॉक। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरे महाराज जी मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, पर हमारे यहाँ खेतों में बोया जाता है, तो क्या इसमें हमें पाप लगेगा? यदि पाप है तो खाने वाले के कितने हिस्से का पाप हमें लगेगा, या फिर इसकी खेती करना चाहिए या नहीं? चिंता क्यों कर रहे हो? जो हम खाए नहीं, खिलाए भी नहीं, उसकी खेती बंद कर दो। हम दारू पीते नहीं, दारू बेचते हैं, दारू की फैक्ट्री चलाते हैं। बोलो, ये शोभास्पद है क्या? तो तुम खाओ नहीं तो खेती क्यों? खेती के और भी तो विकल्प हैं। परिवार के प्रमुख साथ में है, निर्णय किसको लेना है? तुम्ही को लेना है, कोई और है निर्णय लेने वाला? नहीं, बड़े भाई साहब हैं, वो करते हैं। तो उन तक ये संदेशा पहुंचा दो कि क्यों कलंक अपने माथे पे लगा रहे हो? कोई कमी हो, अगर हैंड टू माउथ हो तो बात जुदी है, पर मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा। भगवान की कृपा से कभी होगा नहीं। हाँ, नहीं हमारा। अच्छा काम करो, जो कार्य हमें करना नहीं उसका कृत कारित अनुमोदन से बचना, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती मेना जी वड़जात्या टॉक। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी एक शंका है कि जैसे मोबाइल के ऊपर नमोकार की ध्वनि की ट्यून आती है, कभी पूजन आरती की ट्यून आती है, तो हम ये ट्यून लगाए, ये उचित है या अनुचित है? अगर ये नहीं लगाएं तो फिल्मी गाने की ट्यून लगाएंगे तो वो जैसे मंदिर वगैरह में बजती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुवर, हम इसके लिए कौन सी ट्यून लगाना उचित समझे? रिंग टोन में पूछ रहे हैं ना? हाँ जी। नमोकार लगाना बुरा नहीं है, इससे आपके जैन होने का प्रमाण मिलता है, लेकिन नमोकार का गला मत घोटना। कभी भी हो उसे रिंग टोन मत मानो, उसे मंत्र मानो। अब नमोकार घंटी बजी, नमो अरि, आपने वहीं उठा लिया, नहीं आए तो थोड़ा 30 सेकेंड 20 सेकेंड लगता है, पूरा देखो किसका नंबर आया। एक बार नमोकार सुन लो, और नमोकार सुन करके फ़ोन उठाओगे तो जो भी मैसेज आएगा मान के चलो अच्छा ही आएगा, क्योंकि नमोकार सुना। कदाचित इतना तुम्हारे वश का नहीं है तो कम से कम नमो अरिहंतानम तो हो जाने दो, अरि का गला तो मत घोटो। ये सावधानी रखनी चाहिए, तो इसका लाभ है। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान शोभेंद्र जी जैन ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा और मेरे सपरिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आज 14 फरवरी है और विदेशी संस्कृति में इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसको हम अपनी संस्कृति में कैसे मनाएं, और उसको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, और मनाना चाहिए तो किस रूप में मनाना चाहिए? अरे भैया, हमारी संस्कृति में तो पूरा जीवन ही प्रेम के रस से भरने का है। आज के दिन को क्यों मनाएं? ये तो पश्चिम का अंधानुकरण है। हमें अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार देखना चाहिए और जो हमारी व्यवस्था उसके अनुरूप चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज। हमारे बीच में अशोक जी काला। गुरुवर नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि हम अपने जीवन में बोलो बोलो। हम अपने जीवन में इतनी परम एकाग्रता कैसे लाएं? जैसे कि 3 लोक के नाथ पारसनाथ भगवान जी के ऊपर जब उपसर्ग आया था तो उन्होंने कैसे सहन कर लिया? उनकी एकाग्रता कैसे बनी? उनका भी तो शरीर था। जबकि हम एक जाप भी देते हैं तो कोई जीव आ जाए तो हमारा ध्यान उसी की ओर चला जाता है। बस इतना अंतर है कि पार्श्वनाथ भगवान का भेद विज्ञान पक्का था, हम लोगों का कच्चा है। अनुकूलता होता है तो भिन्न है बोलते हैं, और थोड़ा कुछ हो जाए तो खेत खिन्न हो जाते हैं। तो जो थोड़ी थोड़ी बातों में खेत खिन्न होगा वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा।
पार्श्वनाथ भगवान महान थे और उन्होंने जीवन के उस चरम रूप को प्राप्त किया। हम भावना भाए तो धीरे धीरे वैसी शक्ति और संबल पा सकते। बहरमपुर से गवर्नर ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी काला। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा ये सवाल है कि हम अपनी समझ से तो हम अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, जहाँ तक पाप से बचते हैं, लेकिन हम कैसे समझें कि हम अपने पुराने पुण्य को ही यूज़ कर रहे हैं और नया हमारे पुण्य उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया है। हम ऐसा कैसे समझें कि हम पुराने पुण्य का ही उपयोग कर रहे हैं, नए पुण्य का अर्जन नहीं है। दो शब्द कहूँगा, एक है योग और दूसरा है प्रयोग। थोड़ा ऐसे गहराई से समझना। योग, जीवन की उपलब्धियों को देखो। मेरे जीवन में जो जो उपलब्धियां हैं वो औरों से दुर्लभ है कि नहीं? पाएंगे हमें वे सारे योग मिले हैं जो बहुतों के पास नहीं है। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार और धन संपन्नता, सब कुछ मुझे मिला है जो औरों से बहुत बेहतर है। ये योग तो है, पर इसका प्रयोग मैं क्या कर रहा हूँ? अगर सत्प्रयोग है तो मैं कुछ अच्छा पुण्य कर रहा हूँ, और दुरुपयोग है तो पाप कर रहा हूँ। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन दोनों प्रश्नों को खड़ा करके सोचना चाहिए, योग कैसा और प्रयोग कैसा। योग मिला है तो प्रयोग करो, ये दुर्लभ जीवन तभी सार्थक हो। श्रीमान विनीत जी। हाँ जी। हाँ, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु नमस्तु गुरुवर। बचपन से सिनेमा फिल्में देखता रहा हूँ, तो कुछ फिल्मों का हीरो हीरोइन का क्रेज और सॉन्ग्स का आज भी रहा है। और 2005 में आपको जबलपुर में DN में देखा था, और वो जो कैसेट आज भी मेरे पास है, कभी कभी सुनता हूँ तो उसका आकर्षण आज भी नहीं जा पा रहा है। और पारस चैनल में शंका समाधान या सुबह जिनवाणी में आपको देखता हूँ, कभी लेट हो जाता हूँ, धोखे से जिनवाणी लग जाता हूँ, दूसरे महाराज जी का चलता है और एकदम से पलट के आपको लगा देता हूँ, तो इसमें कुछ दोष लगता क्या? अरे भाई, जिनवानी तो लगाते हो, इधर उधर तो नहीं, कोई फिल्म में तो नहीं चले जाते? ये स्वाभाविक है। जहाँ रुचि होती है वहीं हम प्रवृत्त होते हैं। जैसी रुचि वैसी प्रवृत्ति। तो अपनी रुचि के अनुकूल हम प्रवृत्त हों। अच्छा है आपकी रुचि जगी और फिल्मी एक्टर्स एक्ट्रेस का क्रेज हटा और मुनियों के साथ, गुरुओं के साथ जुड़ाव बन गया, तो शुभ लक्षण है। मुझे उम्मीद है थोड़े दिन में और आगे बढ़ जाओगे। नमस्ते। और ये रास्ता सबका प्रशस्त होगा, ऐसी भावना सबके अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।